यही गुजारिश करने आया हूँ कि 7 तारीख के दिन आप अपना एक और बटन छाप पर बटन दबाकर अपनी जमात को, अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। किशनगंज की विधानसभा में 10 महीने पहले इलेक्शन हुआ था और 10 महीने पहले किशनगंज की जनता ने खबरहुदा को कामयाब किया। जो कल तक हम पर उंगली उठाते थे क्या मजलिस इलेक्शन जीत सकती है क्या, तो हम इलेक्शन जीते और 10 महीने के अंदर खबरहुदा साहब ने किशनगंज में 5 करोड़ के काम करवा दिए। अभी 60 करोड़ के काम चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोचा दामन से आप हमारे उम्मीदवार को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला जो काम नहीं हुए, जिस काम की जरूरत है, और सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की लड़ाई है। हमने 5 साल पहले सीमांचल से अपने सियासी सफर का आगाज किया और हम उस वक्त तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक सीमांचल की सरजमीन से इंसाफ नहीं होगा, और हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक के सीमांचल में तमाम चीजें नहीं मिलेंगी जो पटना और दरभंगा और अतराफ के इलाकों में मिल सकती है। यहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला कोचा दामन में एक रेलवे स्टेशन का ख्यामल में लाया जाएगा। हम लड़ेंगे कोचा दामन के लिए एक रेलवे स्टेशन बने। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि 5 साल पहले हमको धोखा देकर वोट लिया गया था। ओवैसी को वोट कटवा कहा गया, गठबंधन के नाम पर कोचा दामन की जनता को धोखा देकर आपका वोट लिया गया। और आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर नरेंद्र मोदी चाय पी रहे और नीतीश कुमार दूध पी रहा है। इसका जिम्मेदार आरजेडी है, इसका जिम्मेदार कांग्रेस भी है। अब ये गठबंधन के नाम पर फिर आएंगे। दोबारा आप इनके धोखे का और इनकी झूठ का शिकार मत होइए। हम आपको बता रहे हैं कि अब की बार नीतीश कुमार घर में बैठने वाले हैं। जेडीयू वालों, तुम्हारा किस्सा खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। अब नीतीश कुमार की जिंदगी का आखिरी इलेक्शन है। अब बिहार में इंशाअल्लाह ताला जो अलायंस हमने बनाया है, जिसमें कुशवाहा साहब को हमने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बिहार की जनता, कोचा दामन की जनता अपनी मोहब्बत और अपने वोट और दुआओं से जब नवाजेगी तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला कुशवाहा साहब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और कोचा दामन में यहाँ पर जो है काम नहीं हुए करवाना है। आज सुबह में एक जर्नलिस्ट हमारे पास आए थे, एक सहाफी आए थे, पत्रकार आए थे और आकर हमसे सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी आप अपने जलसों में एनआरसी एनपीआर का जिक्र करके बीजेपी को फायदा तो नहीं पहुंचा रहे। तो हमने कहा कोचा दामन में हम जा रहे हैं, यहीं पर जनता से पूछ लेते हैं कि भाइयों बहनों आप बताइए क्या CAA एनआरसी एनपीआर पर आप तमाम ने एहतजाज किया था ना? CAA एनआरसी पर एहतजाज किया था ना आप लोगों ने? हम उस पर बोले या ना बोले? ना बोले या बोले? बोले हम। क्या ये बात सच नहीं है कि जब पार्लियामेंट में CAA का कानून लाया गया तो पूरी भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने उस कानून को फाड़ दिया तो कौन था? उसका नाम हम नहीं सकते। ना तो आज राजद के थे, ना कोई जेडीयू के थे, ना कांग्रेस के थे। मैं इम्तियाज खलील ने उठकर कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने जनूबी अफ्रीका के कानून को फाड़ दिया था, इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी इस कानून को भारत के संविधान के खिलाफ फाड़ दिया है। अब हमको कहते हैं कि तुम्हारे बोलने से बीजेपी को फायदा होता है। अरे क्या अगर कोई 50 साल का हो गया, शादी नहीं किया तो हम जिम्मेदार हैं? अगर कोई किसी के घर में बैल और भैंस या भैंस अगर दूध नहीं देती तो हम जिम्मेदार हैं गाय के? घर में मुर्गा पुकारेगा नहीं तहज्जुद के वक्त, तो हमने कहा था मुर्गे को मत पुकारो। हर चीज हमारे गले में लाके डालते। अरे अगर तुम मर्द हो तो बोलो ना एनआरसी एनपीआर के बारे में, क्यों नहीं बोलते? गठबंधन के लोग, उनकी जबान खामोश बैठी हुई है। याद रखो, सीमांचल की जनता, कोचा दामन की जनता, एनआरसी एनपीआर की लड़ाई हमारे लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है और हमको लड़ना है। जब हमारे मुल्क में अल्लाह के फजलो करम से कोरोना खत्म होगा, उसकी वैक्सीन निकलेगी तो असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज का आएगा और पूरे भारत में सबसे पहले एनआरसी का एहतजाज फिर यहीं से शुरू होगा। हमने क्या किया तेलंगाना में हमने
के मुख्यमंत्री से बात करके वहां की विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करा दिया कि तेलंगाना में एनपीआर एनआरसी नहीं हो सकता, नहीं होगा। अब वही इस तरह से अगर हमारे एमआईएम के आरएलएसपी के लोग कामयाब होंगे, उपेंद्र कुशवाहा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास होगा कि बिहार में एनपीआर एनआरसी नहीं होगा, ना 2010 का होगा ना 2020 का होगा। जब तक आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे आपके वोट से, आपने जेडीयू को महागठबंधन के नाम पर वोट दिया, इनकी जबान नहीं खुलती, नीतीश कुमार के आगे नजरें झुका लेते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अर्ज करने आए हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के वोट नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर पोछा दामन बनने की हिम्मत कर रहे हैं। अरे बताओ आरजेडी वालों, तुमको 15 साल हुकूमत करने का बिहार की जनता ने मौका दिया, तुमने क्या किया सीमांचल के बारे में? हर बार आते अब आएंगे सीमांचल को, पोछा दामन को किशनगंज में आकर कहेंगे वो वैसी है ये और कठुआ है। अरे भैया ये तो बताओ, बिहार की 40 पार्लियामेंट की सीट पर आरजेडी के लोग क्यों नहीं जीते? तुम्हारी बहन हार गई, तुम्हारे भाई हार गए, बहुत से लोग हार गए। अगर यहाँ पर जीते तो क्या वजह थी? अगर अकल ईमान नहीं लड़ते तो ये भी जेडीयू जीत जाती, बीजेपी जीत जाती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने मेरी मां और बहनों, अपने वोट को जाय होने से बचाइए, अपने वोट को जाय होने से बचाइए। आपके सामने एक नेक शख्स खड़ा हुआ है जो आपकी खिदमत करने का जज्बा रखता है, और मुझे यकीन है कि अगर आप इन पर भरोसा करेंगे, अपनी दुआओं से और मोहब्बतों से अपने वोट से इनको नवाजेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो कभी आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि सीमांचल की लड़ाई के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, और असदुद्दीन ओवैसी जब तक जिंदा अल्लाह उसको रखेगा, मैं अपनी जबान से सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकेगी। अगर जेडीयू आरजेडी के लोग आए ठीक है, आराम से उतर जाइए, आराम से उतर जाइए, आराम से उतरिए, आराम से। बच्चे के लिए भाई सब खैरियत है, हाँ उतर जाइए। बाकी के लोग उनको तारिए, उनको तारिए, जो मदद करिए उनको मदद करिए, मदद। आराम से उतरिए, आराम से बेटा, आराम से। बच्चों को उतारो, आराम से उतारिए, उतारिए, आराम से, आराम से। चलिए, अल्लाह का करम है, सब खैरियत का, ठीक है, ठीक है। आराम, बच्चे को आराम से उतारिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हमारी तकरीर छोड़िए, फिर आएंगे, बच्चों को उतारिए, आराम से उतारिए, आराम से, आराम से, आराम से बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चों को निकालिए जरा, जाइए जाइए, आप देखिए। चलिए, आप 7 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अपना एक वोट पतंग छाप पर लगाइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।